The mean weight of 25 students of a class is 52 kilogram. If the mean weight of first 13 students of the class is 48 kilogram and that of the last 13 students is 55 kilogram, find the weight of the 13th student. ओके, ये क्वेश्चन कंफ्यूज बहुत ज़्यादा करता है आप लोगों को। तो चलें, मैं कोशिश करता हूँ कि आज के बाद ये फिर कन्फ्यूजन क्रिएट ना करे, इजी बन जाए। तो इसको समझाने के लिए पहले मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। ओके, देखो इन्होंने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 25 दे रखे हैं और जो इन्होंने बात की है ना फर्स्ट 13 की या लास्ट 13 की, 13 कैसे इन्होंने लिया होगा। अगर आप 25 में 1 ऐड कर दो तो ये बन जाता है 26। तो इसी 26 में 13 इन्होंने कर दिया अलग, 13 कर दिया अलग। 26 का हाफ होता है 13, तो 13 कर दिया अलग, 13 कर दिया अलग। फर्स्ट 13 अलग कर लिए, लास्ट 13 अलग कर लिए और उसके ये मीन बताने लगते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा ही कोई अपना एग्जाम्पल सेट कर लेते हैं। देखो ज़रा ध्यान से। ओके, एक छोटा सा आप इसी तरह का एग्जाम्पल सेट करते हैं, इससे आप समझिएगा और फिर ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो मैं 25 के बजाय 5 ही कोई ऑब्जर्वेशन ले लेता हूँ। ओके, मान लेते हैं मैंने एक ऑब्जर्वेशन लिया 2, एक लिया 3, एक लिया 7, एक लिया 10, एक लिया 15। ये मेरे पास 5 ऑब्जर्वेशंस हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि इन 5 का मीन बताइए, तो आप मीन कैसे बताओगे। आप मीन बताने के लिए इन पांचों को ऐड ही तो करोगे ना। इतना तो आपको मालूम होगा कि जब भी कभी कुछ ऑब्जर्वेशंस का मीन फाइंड करना होता है या कुछ नंबर्स का मीन फाइंड करना होता है या किसी डेटा का मीन फाइंड करना होता है, तो आप सारे ऑब्जर्वेशंस को ऐड कर लेते हो। तो यहाँ 2 और 3 और 7 और 10 और 15 को ऐड कर लेते हैं। तो 10 प्लस 15 हो जाएगा 25, 25 प्लस 7 प्लस 3 हो जाएगा 35, 35 प्लस 2 हो जाएगा 37। ओके, तो इस पूरे का सम तो 37 है। अगर इसको आप 5 से डिवाइड कर दोगे तो आपको मीन मिल जाएगा। मीन मिलेगा 7.4, राइट। अच्छा, अगर आपको ये इसका सिर्फ मीन बता दें, ओके, ये बोल दें कि ना ये नंबर्स छिपा लें और आपसे बोलें कि ना इन सारे नंबर्स का जो मीन था ना वो 7.4 था, तो उससे भी आप सम निकाल सकते हो। आपको ये बोल देंगे कि मीन 7.4 है और आपको ये तो मालूम होगा कि 5 ऑब्जर्वेशन हैं, तो आप 5 से मल्टीप्लाई कर देना 7.4 को। जैसे ही आप 7.4 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास 37 ही आ जाएगा। ओके, तो अगर वो यहाँ पर ऑब्जर्वेशंस छिपा भी लें, आपको सिर्फ मीन बता दें और बता दें कि ये 5 ऑब्जर्वेशंस हैं, तो 5 को मीन से मल्टीप्लाई करने पर आपको पता लग जाएगा कि इनका सम क्या है। आई होप इतना क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं, जैसे उन्होंने 25 में फर्स्ट 13 और लास्ट 13 की बात की थी, वैसे ही हम भी ऐसा कुछ कर लेते हैं। तो अगर ये 5 हैं, इसमें 1 ऐड कर लो, 6 हो जाएगा। ओके, तो 6 का हाफ क्या होता है, 3 होता है। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट 3 और लास्ट 3 की बात करते हैं। चलो यहाँ पर फर्स्ट 3 की बात करते हैं, फर्स्ट 3। तो अगर हमें फर्स्ट 3 का मीन फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, हम इन तीनों को ऐड करेंगे। 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 7 12, सम हो जाएगा 12। क्योंकि ये 3 ऑब्जर्वेशन है तो 3 से करेंगे डिवाइड, मीन मिल जाएगा 4, ठीक है ना। आई होप ये क्लियर है। अच्छा, अगर ये 3 ऑब्जर्वेशंस बताएं ना हमको, सिर्फ मीन बता दें इनका क्या है, तो इससे भी सम मिल जाएगा। ये बोलेंगे कि इनका मीन है 4 और ये ऑब्जर्वेशंस हैं 3, तो 3 इंटू 4 क्या हो जाएगा 12, वो आपको सम मिल जाएगा। समझ रहे हैं ना आप। चलो ठीक है, चलो अब बात करते हैं लास्ट 3 की। ओके, लास्ट 3 की बात करते हैं, लास्ट 3 में ये आ जाएंगे। तो अगर आपको लास्ट 3 का मीन निकालना है तो क्या करोगे, लास्ट 3 को ऐड कर लोगे। 7 प्लस 10 17 हो जाएगा। 17 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा ना, 32 हो जाएगा अपॉन 3 हो जाएगा। तो अगर इसको डिवाइड कर लोगे तो आपको कितना मिलना चाहिए, आपको मिलना चाहिए 10.666666, अप्रॉक्सीमेटली 10.66। अगर आपको ये लास्ट 3 ऑब्जर्वेशंस का मीन बता देते 10.66 और आपको पता होता कि ये 3 ऑब्जर्वेशंस हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये पता लग जाता कि इनका सम क्या है, 32 क्या है। अब ज़रा देखो, इस क्वेश्चन की हेल्प से हम बनाते हैं उस सारी चीज़ को ईजी। ओके, चलो मैं मान लेता हूँ कि आपको ये ऑब्जर्वेशंस नहीं दिए गए, तो मैं इनको छिपा लेता हूँ। ओके, 2 को हटा लेता हूँ, 3 को हटा लेता हूँ। थोड़ा लेंथी मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन पूरा देख लोगे तो उस तरह के क्वेश्चन में फिर प्रॉब्लम नहीं रहेगी, वरना बहुत प्रॉब्लम रहती है, पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाता है। तो मान लेते हैं ये 5 ऑब्जर्वेशंस ये थे, ए था, बी था, सी था, डी था, ई था। ये 5 ऑब्जर्वेशंस थे, ठीक है ना। तो इन 5 में इन शुरुआत के 3 का जो मीन था वो 4 था, लास्ट के 3 ऑब्जर्वेशंस का जो मीन था वो 10.66 था और इन पांचों का जो मिलाकर मीन था वो था 7.4। अब देखना ज़रा आपको। ओके, देखो इस बार हमें ए बी सी डी ई की वैल्यू नहीं पता है, लेकिन मैं इस सी की वैल्यू कैसे पता कर लूँगा। ओके, अगर आप ये जो लास्ट वाले दो हैं ना, ये मतलब फर्स्ट 3 का सम क्या है, 12 है। ओके, अगर फर्स्ट 3 का मीन 4 है तो 4 इंटू 3, फर्स्ट 3 का सम क्या है, 4 है। फर्स्ट 3 का सम सॉरी क्या है, 12 है। फर्स्ट 3 का सम क्या है, 12 है। लास्ट 3 का सम क्या है, लास्ट 3 का सम 32 है, राइट। लास्ट 3 का सम 32 है।
तो अगर आपने 12 और 32 को ऐड कर लिया, मतलब फर्स्ट 3 का सम निकाल लिया और लास्ट 3 का सम निकाल लिया और उनको ऐड कर लिया, ओके, तो जो भी आपको मिलेगा ना, उसमें से अगर आप फर्स्ट 5 का सम सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब अगर 37 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो देखो क्या मिलता है। कहीं आपको ये सीन तो नहीं मिल जाता है कहीं आपको ये मिडिल टर्म तो नहीं मिल जाता है, कहीं आपको ये थर्ड टर्म तो नहीं मिल जाता है। देखते हैं ज़रा, 12 प्लस 32 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 44। 44 में से 37 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये कितना मिलेगा, ये हमको मिलेगा 7 मिल जाएगा। और जो मैंने आपको ऑब्जर्वेशंस दिए थे लिखकर, उसमें सी की जगह पर 7 ही था, थोड़ी देर पहले यहाँ पर 7 ही लिखा हुआ था, राइट। आपको समझ में आ गया। अब मैं समझाता हूँ कि ये हमको कैसे मिल जाता है। ऐसा करने से हमें मिडिल टर्म या थर्ड टर्म यहाँ कैसे मिल गया था। देखो जी, जब आपने फर्स्ट 3 नंबर्स का सम किया ना, तो आपने ए और बी और सी को ऐड कर लिया था। जब आपने लास्ट 3 नंबर्स का सम किया ना, तो आपने सी डी ई को ऐड कर लिया था सी और डी और ई को ऐड कर लिया था, राइट। और जब आपने पांचों के सम को सब्ट्रैक्ट कर दिया ना, तो मतलब ए बी सी डी ई सबको कर दिया सब्ट्रैक्ट। ए भी हो गया सब्ट्रैक्ट, बी भी हो गया सब्ट्रैक्ट, सी भी हो गया सब्ट्रैक्ट, डी भी हो गया सब्ट्रैक्ट, ई भी हो गया सब्ट्रैक्ट। तो ए माइनस ए जीरो बन गया, बी माइनस बी भी जीरो बन गया, सी माइनस सी जीरो बन गया, ओके, डी माइनस डी जीरो बन गया, ई माइनस ई जीरो बन गया, ये एक सी बचा रहा। तो सी क्या था, ये था थर्ड टर्म या मिडिल टर्म। आई होप पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका है। तो वही सेम चीज़ हम यहाँ अप्लाई कर देंगे, ओके। हम क्या करेंगे, फर्स्ट 13 का इन्होंने मीन दे रखा है, हम फर्स्ट 13 का सम फाइंड कर लेंगे। इन्होंने लास्ट 13 का मीन दे रखा है, हम लास्ट 13 का सम फाइंड कर लेंगे। और इन्होंने टोटल 25 स्टूडेंट्स का भी मीन दे रखा है, हम सारे स्टूडेंट्स का सम फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना। फिर हम क्या करेंगे, फर्स्ट 13 का सम प्लस लास्ट 13 का सम फाइंड कर लेंगे और उसमें से टोटल को कर देंगे सब्ट्रैक्ट। आई होप आइडिया समझ में आ गया। तो चलो ठीक है। तो अगर आपको मीन फाइंड करना होता, मीन वेट फाइंड करना होता, मीन वेट फाइंड करना होता 25 स्टूडेंट्स का, तो आप क्या करते हैं, आप सारे स्टूडेंट्स के वेट का सम लिखते हैं ना, आप लिखते हैं सम ऑफ वेट ऑफ 25 स्टूडेंट्स, इसको डिवाइड करते हैं 25 से, राइट। अब मीन तो पहले से ही आपको पता रखा है, 25 का मीन कितना है, 52 है। तो 52, ये 25 इधर ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देगा इसको, 52 इंटू 25, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा सम ऑफ वेट ऑफ 25 स्टूडेंट्स, सम ऑफ वेट ऑफ 25 स्टूडेंट्स। चलो मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं। 52 को अगर मैं 25 से मल्टीप्लाई कर लूँगा तो मुझे मिलेगा 1300। तो सम ऑफ वेट ऑफ 25 स्टूडेंट्स इज़ 1300 किलोग्राम, ओके। अब चलते हैं फर्स्ट 13 की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट 13 का मीन दे रखा है और फर्स्ट 13 का मतलब 13 स्टूडेंट्स हैं, तो सम डायरेक्टली फाइंड कर लेते हैं, ओके। सम ऑफ वेट ऑफ फर्स्ट 13 स्टूडेंट्स, ओके। तो मीन कितना दे रखा है इनका, इनका मीन है 48। तो आप 48 को मल्टीप्लाई कर लो 13 से, क्योंकि 13 स्टूडेंट्स हैं। तो अगर 14 को आप 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 624 किलोग्राम। अब चलते हैं लास्ट 13 की तरफ, लास्ट 13 की तरफ चलते हैं। तो सम ऑफ वेट ऑफ लास्ट 13 स्टूडेंट्स, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 मल्टीप्लाइड बाय लास्ट 13 का मीन कितना है, 55 है, 55 है, ओके। चलो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर मैं 13 को 55 से कर लूँगा मल्टीप्लाई, तो मुझे मिलेगा मैं 715 किलोग्राम, ओके। अब देखो टोटल 25 स्टूडेंट्स थे, इसमें से फर्स्ट 13 का हमने सम निकाल लिया है, लास्ट 13 का सम निकाल लिया है। तो अगर इनका और इनका सम कर दोगे और उसमें से ये सम सब्ट्रैक्ट कर लोगे, तो आपके पास जो बिल्कुल बीचों बीच में 13th स्टूडेंट, उसका वेट पता लग जाएगा, ओके। तो वेट ऑफ 13th स्टूडेंट इज इक्वल्स टू फर्स्ट 13 का जो सम है वेट का वो है 624 किलोग्राम और लास्ट 13 का है 715। इसमें से मैं सारे स्टूडेंट्स का जो वेट था ये 1300 इसको मैं कर लेता हूँ सब्ट्रैक्ट, ओके। चलो पहले इनको करता हूँ ऐड, 4 + 5 9 हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, 7 + 6 13 हो जाएगा, माइनस 1300, तो ये हो जाएगा 39 किलोग्राम। मतलब वो स्टूडेंट जो 13th स्टूडेंट है उसका वेट 39 किलोग्राम है। अब ज़रा कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिखकर बताइए कि ये क्लियर है या अभी भी आप कंफ्यूज हो।